Hello guys, today we will start Charles Lamb essay Dream Children are Everyday। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबका स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल इंडियन क्रेजी स्टडी पर। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं चार्ल्स लैम्ब का ऐसे ड्रीम चिल्ड्रन आर एवरी। एवरेज का मतलब होता है दिव्य स्वप्न, यानी दिन में देखा गया स्वप्न। ये जो ऐसे है तो चार्ल्स लैम्ब में वो अपनी आराम कुर्सी पर बैठे हुए होते हैं और उस समय एक तरीके से एक सपना देख रहे होते हैं। उस सपने के बारे में इन्होंने पूरा डिस्क्रिप्शन या पूरा ऐसे लिख दिया है, एक स्वप्न है उनका। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। ड्रीम चिल्ड्रन लव टू लिसन स्टोरीज अबाउट देयर एल्डर्स। जो चिल्ड्रन होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो स्टोरी यानी कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं अपने एल्डर्स यानी अपने बड़ों की। व्हेन दे वर चिल्ड्रन, जब वे बच्चे होते हैं, जब उनके जो बड़े होते हैं, एल्डर्स पर्सन होते हैं, घर के जो बड़े होते हैं, उनके बारे में, उनके बचपन की कहानियाँ सुनना वे पसंद करते हैं। टू स्ट्रेच देयर इमेजिनेशन टू द कॉन्सेप्शन ऑफ अ ट्रेडिशनली ग्रेट अंकल और ग्रैंडमा whom they never saw। इसमें मैंने बढ़ाना या फैलाना उनकी इमेजिनेशन कल्पनाओं को, कंसेप्शन ऑफ यानी धारणाएं, ऑफ पारंपरिक धारणाएं, ग्रेट अंकल यानी उनके अंकल और ग्रैंड माँ, whom they were never, उनके बारे में, उनके इमेजिनेशन बारे में, उन सब के बारे में सुनना पसंद करते हैं। अपने अंकल के बारे में, अपने दादी के बारे में, जिनको उन्होंने कभी नहीं देखा उन बच्चों ने। इट वॉज इन दिस स्पिरिट डैट मे लिटिल वंस क्रेप्ट अबाउट मी द अदर इवनिंग टू हियर अबाउट दियर ग्रेट ग्रैंड मदर फील। तो स्पिरिट यानी इस इच्छा से वे क्या होते हैं, माई लिटिल यानी वो छोटे बच्चे, वंस क्रेप्ट उनके पास नज़दीक आते हैं, मी यानी राइटर के अपने बारे में लिखा, मी अबाउट मी मेरे नज़दीक आते हैं, अदर इवनिंग यानी नेक्स्ट इवनिंग को, शाम के समय, हियर अबाउट देयर सुनने के लिए, किसके बारे में, अपनी ग्रैंड मदर यानी के दादी। दादी मतलब परदादी, ग्रैंड मदर परदादी। दादी का नाम क्या है, वेल्ड, हु लिव्ड इन अ ग्रेट हाउस इन नॉरफ्लॉक, जो कि कहाँ रहती थी, एक बहुत बड़े से घर में रहती थी जो कि नॉरफ्लॉक में था। 100 times बिगर दैन दैट इन विच दे एंड पापा लिव्ड। तो वो जो घर था वो 100 गुना बड़ा था जहाँ पर वे और उनके पापा रहते थे। विच हैड बीन द सीन, जो कि वे देख रहे थे उससे भी वो बहुत बड़ा था। सो एट लीस्ट इट वॉज जनरली बिलीव्ड इन दैट पार्ट ऑफ द कंट्री, जो कि जनरली ऐसा माना जाता है कि उस जगह का विश्वास किया जाता है कि वहाँ का कंट्री उस जगह का हिस्सा था, नॉरफ्लॉक का हिस्सा था। ऑन द ट्रेजिक इंसिडेंट विच दे हैड लेटली बिकेम फैमिलियर विथ फ्रॉम द बैलेड ऑफ द चिल्ड्रन इन द वुड। ट्रेजिक इंसिडेंट का मतलब है कि वहाँ पे वो लोग लेटली बिकेम फैमिलियर, उस चीज़ से बहुत बाद में परिचित हुए। फ्रॉम द बैलेड एक प्रकार का गीत होता है, ऑफ द चिल्ड्रन इन द वुड, चिल्ड्रन इन द वुड यानी कि ये एक प्रकार की कहानी या एक घटना जो घटी हुई थी, वो एक उस पर आगे इसके बारे में बताएंगे, उस घटना, उस कहानी के बारे में। सर्टेन इट इज दैट द होल स्टोरी ऑफ द चिल्ड्रन एंड देयर क्रूअल अंकल वाज टू बी सीन fairly carved out in wood upon the chimney piece of the great hall। वहाँ पे एक ग्रेट हॉल था, उस घर में एक बड़ा सा हॉल था जहाँ पर वो वुड की बनी हुई चिमनी लगी थी। ठीक है, चिमनी जो थी वो लकड़ी की बनी हुई थी और कर्व यानी उस पर उकेरी गई थी। चिल्ड्रन इन द वुड यानी कि उन बच्चों की कहानी जिनके साथ एक घटना घटी थी, उस घटना की पूरी कहानी उस हॉल में लगी जो चिमनी लगी हुई थी उस पर उकेरी गई थी। सर्टेन इज दैट द होल स्टोरी ऑफ द चिल्ड्रन, उन बच्चों की पूरी स्टोरी, एंड देयर क्रूअल अंकल और उनके क्रूर चाचा की, वॉज टू बी सीन
फेयरली, जो कि पूरी तरह से फेयरली मतलब कि वो स्पष्ट या साफ रूप से दिखाई पड़ती थी, उकेरी हुई उस लकड़ी पर जो कि बड़े से हॉल में लगी थी। द होल स्टोरी डाउन टू द रॉबिन बेड रिस्ट, जो कि पूरी स्टोरी थी टू द रॉबिन बेड, एक प्रकार का पक्षी होता है, पक्षी का नाम लिखा हुआ है। टिल अ फुलिश रिच पर्सन पुल इट डाउन टू सेट अप अ मार्बल, जो कि उस स्टोरी को, इस पक्षी के बारे में आगे भी आपको बताएंगे। एक मूर्ख व्यक्ति ने, जो बहुत रिच पर्सन था, पुल इट डाउन टू सेट अप, उसे हटा दिया उस जगह से, अप अ मार्बल, और उसने एक मार्बल का सेटअप, वहाँ पे मार्बल की चिमनी लगा दी। वन ऑफ मॉडर्न इन्वेंशन इन इट स्टीड, उसकी जगह पर, स्टीमर ने उसकी जगह पर, जो लकड़ी का पहले चिमनी लगी थी उसकी जगह पर उसने, वो फैशनेबल पर्सन था और फुलिश व्यक्ति था, तो उसने क्या किया कि उस जगह पर मार्बल की लगा दिया और लकड़ी की चिमनी को हटा दिया। विद नो स्टोरी अपॉन इट, अब उस पर कोई भी कहानी नहीं थी। हेयर एलिस पुट आउट वन ऑफ हर डियर मदर्स लुक, यहाँ पे जो थी उसने अपना, जो एलिस थी, जो उसकी लड़की थी चार्ल्स लैंग की, उसने अपना रूप धारण कर लिया अपनी माँ का। टू टेंडर, कि बहुत टेंडर मीन्स कोमल, बहुत ही कोमल, और टू बी कॉल्ड अब ब्रांडिंग, यानी कि वो क्या कहलाया, अब ब्रांडिंग, उसने अपनी माँ का ऐसा रूप धारण कर लिया। देन आई वेंट ऑन टू से, तब मैंने उन्हें बताया, उनकी माँ, उनकी परदादी के बारे में, मिस्टर फील्ड के बारे में, हाउ रिलीजियस एंड हाउ गुड देयर ग्रेट ग्रैंड मदर फील्ड वॉज, हाउ बिलव्ड एंड रिस्पेक्टेड बाय एवरीबडी, यानी कि उनकी जो परदादी थी वो कितनी धार्मिक थी, कितनी अच्छी थी, उनकी परदादी फील्ड, हाउ, और कैसे लोग उनको प्यार करते थे और उनका रिस्पेक्ट आदर करते थे, सभी लोग, एवरीबडी यानी प्रत्येक व्यक्ति उनका सम्मान करते थे, उनसे प्यार करते थे, उन्हें पसंद करते थे। तो शी वॉज नॉट इंटीरियर द मिस्ट्रेस ऑफ दिस ग्रेट हाउस, यद्यपि वह जो दादी थी, उनकी परदादी थी, वास्तव में उस घर की वो मालकिन नहीं थी, जो बड़ा सा घर था, ग्रेट हाउस था, उसकी वो मालकिन नहीं थी, but had only the charge of it, yet in some respect she might be said to be the mistress of it too, वो क्या करती थी, उनको सिर्फ इसका चार्ज मिला हुआ था, वो उसकी मालकिन नहीं थी वास्तव में, and yet in some respect she might be said to be the mistress of it too, लेकिन सभी उनका क्या करते थे, फिर भी उनका रिस्पेक्ट करते थे, और सी माइट बी सेड टू बी द, और वो ऐसे रहती थी जैसे कि वह ही उसकी मिस्ट्रेस हो, यानी कि मालकिन हो उस जगह की। कम्प्टेड टू हर बाय द ओनर, वो ऐसे कम्प्टेड करती थी जैसे कि वह उसकी ओनर हो, हु परफेक्ट लिविंग इन अ न्यूअर एंड मोर फैशनेबल मैंसन एंड which he had purchased somewhere in the adjoining county. कम्प्टेड, जो वहाँ का ऑनर था, हु प्रेफर्ड लिविंग, वो रहना पसंद करता था एक लिविंग इन अ न्यूअर, यानी न्यू घर में, एंड मोर फैशनेबल मेंशन, उसने बहुत ही फैशनेबल घर बनाया था, उसे उसने क्या किया था, विच ही हैड परचेज, उसने खरीदा था, समवेयर इन द एडजॉइनिंग काउंटी मीन्स जगह या ग्रामीण क्षेत्र, उसके पास उसने उससे जुड़ा हुआ एक दूसरा घर ले लिया था, तो वो वहाँ पे उसने फैशनेबल अपना घर बना लिया था, और इसका चार्ज, इसकी देख रेख जो क्या करती थी, उनकी दादी मिसेस फील्ड करती थी। बट स्टिल शी लिव्ड इन इट इन अ मैनर एज इफ इट हैड बीन हर ओन, लेकिन जब तक वह जीवित रही तो वह इस प्रकार से रही जैसे कि वह उनका हो और खुद उनका हो, इस तरह से उसकी देख रेख की, इस मैनर से, एंड kept up the dignity of the great house in short while she lived, और जब तक वे जीवित रहीं उन्होंने उसकी प्रतिष्ठा को, उस बड़े से घर की प्रतिष्ठा को बनाए रखा। which afterward came to decay, जबकि कुछ समय बाद वो क्या होने लगा, came to decay मतलब नष्ट होना है, क्षीण हो जाना, धीरे धीरे वो क्या होने लगा,
क्षीण होने लगा या झरने लगा, जर्जर होने लगा। एंड वॉज नियरली पुल्ड डाउन एंड ऑल इट्स ओल्ड ऑर्नामेंट स्ट्रिप्ड एंड कैरीड अवे टू द ओनर्स अदर हाउस। और जो जितना नियरली पुल डाउन, जितने भी वहाँ सामान थे और ओल्ड जो चीज़ें थी, ऑल इट्स ओल्ड ऑर्नामेंट चीज़ें थी, स्ट्रिप्ड उतार ली गई, हटा दी गई, कैरीड अवे ले जाई गई टू द ओनर्स अदर हाउस, जो मालिक था उसके दूसरे घर में। वेयर दे वर सेटअप, जहाँ पे वे सेटअप की गई दोबारा से। लुक एज ऑकवर्ड एज इफ someone were to carry away the old Tom they had seen lately at the abbey। जो कि वो क्या हो गई थी, अब वो वहाँ पे जो उसने घर में ये सब पुरानी चीज़ों को लगा दिया ले जा करके, तो ऐसे लगे जैसे कि ओल्ड टॉम्स, यानी कि कुछ पुराना टॉम है उस टॉम्स की तरह लगने लगी बाद में। वो कहाँ पर, लेटली एट द एवे एंड स्टिक देम अप इन लेडी सी। लेडी सी भी के दादी माँ के बारे में कहा है। टॉर्ली गिल्ड ड्राइंग रूम हियर जॉन स्माइल। जॉन जो था, जॉन कौन था, चार्ल्स लैम्ब का बेटा, एलिस उनकी बेटी और जॉन उनका बेटा। जब उसने इन सब चीज़ों को देखा और एक चीज़ों को ड्राइंग रूम में, तो उसने स्माइल किया, एज मच एज टू से, और जैसा कि उसने कहना चाहा, डैट वुड बी फुलिश इंडीड, तो कि वह वास्तव में क्या होगा, फुलिश मैन होगा, मूर्ख व्यक्ति होगा, जो पुरानी चीज़ों को न्यू घर में शिफ्ट कर रहा, तो वो खुद फुलिश व्यक्ति होगा, मूर्ख। एंड देन आई टोल्ड हाउ व्हेन शी केम टू डाई, तब मैंने उन्हें बताया कि उनकी जो दादी माँ थी वो कैसे मरी। हर फ्यूनरल वॉज अटेंड बाई आ कॉन्कोर्स ऑफ ऑल द पुअर एंड सम ऑफ द जेंट्री टू। जो उनका सब आते थे फ्यूनरल, मतलब सब यात्रा थी, वो अटेंड की गई बाय अ कॉन्कोर्स ऑफ ऑल द पुअर, जितने भी वहाँ के ग्रामीण क्षेत्र के जितने भी गरीब और सम ऑफ जितने भी अच्छे कुलीन घराने के लोग थे, मतलब अमीर और गरीब सभी प्रकार के लोग उनकी शव यात्रा में शामिल हुए। ऑफ द नेबरहुड फॉर मैनी मील्स राउंड, और उनकी शव यात्रा में जो उनके पड़ोसी थे वो काफ़ी मील्स तक गए, टू शो दियर रिस्पेक्ट, अब उनके लिए यानी उनकी दादी माँ के लिए अपना रिस्पेक्ट दिखाने के लिए, उनकी दादी माँ के लिए उन लोगों ने रिस्पेक्ट दिखाया। फॉर हर मेमोरी, उनकी याद के लिए, यादगार के लिए। बिकॉज शी हैड बीन सच अ गुड एंड रिलीजियस वूमेन, क्योंकि वह एक बहुत ही अच्छी और धार्मिक महिला थी। सो गुड इंडीड डैट शी न्यू ऑल साल्ट्री बाय हार्ट, वो इतनी अच्छी थी कि वह जितने भी साल्टी में भजन होते हैं, धार्मिक भजन होते हैं, बाय हार्ट, यानी उनको बाय हार्ट, जवानी अपनी मुँह जवानी में उनको अच्छे से लर्न थे, याद थे, वो जानती थी। एंड अ ग्रेट पार्ट ऑफ द टेस्टामेंट बिसाइड, और जितने भी इम्पोर्टेंट और अच्छे पार्ट थे, टेस्टामेंट होता है, एक बाइबल होती है, ठीक है, तो उसके भी लेसन उनको अच्छे से लर्न थे, यानी वह जानते थे, उन्हें पता भी थे, उनको दादी को किसकी, उनकी जो दादी थी मिसेस फील्ड, उन्हें पता थे, उन्हें अच्छे से वो भजन थे, वो जवानी याद थे अपनी जवानी के समय में। एंड जो ग्रेट पार्ट ऑफ द टेस्टामेंट वो भी उनको बहुत अच्छे से, इसके अतिरिक्त उनको क्या था, टेस्टामेंट बाइबल भी लर्न थी, उनके पार्ट्स को अच्छे से जानती थी। हियर लिटिल एलिस स्पेयर्ड हर हैंड्स, यहाँ पे जो छोटी एलिस होती है अपने हाथों को क्या करती है, फैलाती है। देन आई टोल्ड व्हाट अ टॉल upright graceful person their great grandmother Field once was, and how in her youth she was deemed the best dancer। तब मैंने उन्हें बताया व्हाट अ टॉल, कि जो उनकी दादी माँ थी वे लंबी सीधी ग्रेसफुल पर्सन व्यक्ति थी, देयर उनकी परदादी फील्ड, एंड हाउ इन अपनी किसमें, अपनी यूथ, अपनी युवा अवस्था में, अपनी जवानी में वे लंबी थी, सीधी थी, ग्रेसफुल थी, ये शानदार थी,
उनकी परदादी, और किस तरह से स्टीम्ड वो फेमस थी, वहाँ पर स्टीम फेमस थी एक बेस्ट डांसर के रूप में उस एरिया में।